सो आशिकों में ये हीरो वीडा V1 Pro चार्ज करने आया था एथर के फास्ट चार्जर पे। और भाई यहाँ पे आसपास लोगों ने इस गाड़ी को देख के बोला कि भाई ये ओला की कौन सी गाड़ी है। ओला भाई ये हीरो वीडा की गाड़ी है, हीरो वीडा V1 Pro। अब भाई मुझे एक बात समझ में आई कि भाई लोग ओला के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं और वीडा V1 Pro के बारे में लोग बिल्कुल नहीं जानते। सो हम ओला S1 एयर को कंपेयर करते हैं वीडा V1 Pro से। सो आशिकों को मेरा सलाम और दिल टूटा पाए के चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। सो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं बैटरी के बारे में। अब भाई देखो वीडा के अंदर 3.94 किलोवाट का बैटरी पैक दिया है। इससे जो इसकी आईडीसी रेंज निकलती है वो ऑलमोस्ट 143 किलोमीटर के आसपास निकलती है, पर जो एक्चुअल रेंज हीरो वाले बोलते हैं वो है 110 किलोमीटर। भाई मैंने इस गाड़ी को टेस्ट किया है तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज जो है इस गाड़ी में मिल जाती है। इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में आप जो नॉर्मल चार्जर से घर पे चार्ज करते हो तो इसको फुल चार्ज करने में तकरीबन 8 घंटे का समय लगता है। अगर हम ओला S1 एयर की बात करें तो भाई उसके अंदर 3 किलोवाट का बैटरी पैक दिया है। उससे जो उसकी आईडीसी रेंज निकलती है वो 151 किलोमीटर से, और अगर मैं एक्चुअल रेंज की बात करूं तो वो आपको 100 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज दे देती है। उसको फुल चार्ज करने में आपको 5 घंटे का समय लगता है। अब अगर हम इसकी मोटर की बात करें तो भाई यहाँ पे आपको 6 किलोवाट की साइड माउंटेड मोटर मिलती है। अब ये मोटर जो होती है PMSA मोटर ही होती है, पर ये साइड माउंट होती है, ये फ्रेम माउंटेड मोटर नहीं है, ना ये हब माउंटेड मोटर है। अब ये 6 किलोवाट की मोटर है, इसकी जो टॉप स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में इसे 3.2 सेकंड का टाइम लगता है। वहीं अगर मैं ओला S1 एयर की बात करूं तो उसके अंदर 6 किलोवाट की हब माउंटेड मोटर दी होती है और उसकी जो टॉप स्पीड होती है वो 90 किलोमीटर पर आवर होती है और 0 से 40 जाने में उसे 3.3 सेकंड का टाइम लगता है। अब भाई बैटरी और मोटर की अगर मैं बात करूँ ना तो बैटरी में एडवांटेज है हीरो वीडा को, क्योंकि इसके अंदर रिमूवल बैटरी दी गई है। आप इसके अंदर 2 बैटरी लगती हैं जो दोनों रिमूवल होती हैं। आप इसको निकाल के 7वीं मंजिल पर रहते हो, 8वीं मंजिल पर रहते हो, वहाँ भी आराम से चार्ज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ निकाल के चार्ज कर सकते हो, आप इसको फास्ट चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो, आप बैटरी लगे लगे यहाँ से भी चार्ज कर सकते हो और आप बैटरी को निकाल के घर पे लेके भी चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे चार्जिंग में जो एडवांटेज है वो हीरो वीडा को है, लेकिन हाँ चार्जिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा है, 8 घंटे। अगर मैं मोटर की बात करूँ तो वहाँ पे एडवांटेज जो है वो भी वीडा को ही है, क्योंकि भाई S1 एयर के अंदर जो मोटर दी है वो हब मोटर दी हुई है। अगर आप ऐसी जगह पे गाड़ी चलाते हो जहाँ पे दचके ज़्यादा हैं तो वहाँ पे हब मोटर का डिस्टर्ब या डैमेज होने का खतरा थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके अंदर साइड माउंटेड मोटर है, तो भाई बैटरी और मोटर दोनों ही केस के अंदर जो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगा वो हीरो वीडा लगा। और भाई रेंज तो दोनों ही गाड़ियों की ऑलमोस्ट सेम ही है, 100 किलोमीटर्स की। तो भाई अब अगर हम टायर्स की बात करें तो आपको दोनों ही गाड़ियों के अंदर दोनों टायर जो मिलते हैं वो 12 इंच के टायर मिलते हैं, लेकिन वीडा के अंदर आपको दोनों टायर जो मिलते हैं वो अलॉय व्हील्स मिलते हैं और यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक भी मिल जाता है। आगे वाले टायर में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। जबकि ओला S1 एयर के अंदर आपको अलॉय व्हील नहीं मिलता है, वहाँ पे स्टील रिम्स है और वहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक भी नहीं मिलता है, वहाँ पे आपको दोनों जो ब्रेक्स मिलते हैं वो ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। अब भाई लोग स्कूटर के अंदर बूट स्पेस जो होता है वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि सामान जो होता है वहीं पे आता है। तो भाई वीडा V1 Pro का जो बूट स्पेस है वो 26 लीटर का बूट स्पेस है और ओला S1 एयर के अंदर आपको 34 लीटर का अच्छा खासा बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। अब अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो भाई वीडा V1 Pro का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 155 mm है, ओला S1 एयर का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 160 mm है। सो भाई आसान भाषा में बताऊं तो स्पीड ब्रेकर पे ये वाली गाड़ी पहले लगेगी, क्योंकि नीचे वाली गाड़ी ज़्यादा है। अब अगर हम वेट की बात करें तो भाई ये वाली गाड़ी का जो वेट है वो 125 kg है और ओला S1 एयर का जो वेट है वो 108 kg है। अब बात कर लेते हैं वारंटी की। तो भाई वीडा V1 Pro के अंदर आपको बैटरी के ऊपर 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है और व्हीकल के ऊपर आपको 5 साल 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। जबकि ओला S1 एयर के अंदर आपको बैटरी के ऊपर 8 साल और 80,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है और व्हीकल के ऊपर आपको 3 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। पर ओला में आपको एडवांटेज ये है कि आप वो वारंटी को 80,000 से एक्सटेंड भी करा सकते हो। आप 1 लाख किलोमीटर की वारंटी भी ले सकते हो, आप 1,25,000 किलोमीटर की वारंटी भी ले सकते हो। उसके लिए आपको एडिशनल पेमेंट करना होगा। तो भाई वारंटी के केस में ओला क्लियर विनर है। अब अगर हम डिस्प्ले और फीचर्स की बात करें तो वीडा V1 Pro के अंदर आपको 7 इंच का टच डिस्प्ले मिलता है। हालांकि इसका टच रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा सा लेट है। इसके अलावा आपको कुछ बेसिक फीचर मिल जाते हैं, जैसे ब्लूटूथ हो गया, टर्न बाय टर्न नेविगेशन हो गया, क्रूज कंट्रोल हो गया और पार्क असिस्ट हो गया। अब देखिए बाकी गाड़ियों के अंदर जैसे ओला S1 एयर में रिवर्स मोड आता है, पर इसके अंदर पार्क असिस्ट आता है। उसमें अंतर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पार्क असिस्ट के अंदर आप उसको आगे और पीछे दोनों कर सकते हो थ्रोटल रिस्पॉन्स से। जैसे अगर आप थ्रोटल को सीधे दोगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, आप थ्रोटल को उल्टा दोगे तो गाड़ी पीछे होगी। इसको कहते हैं पार्क असिस्ट मोड। जबकि ओला S1 एयर के अंदर जो आता है वो रिवर्स मोड आता है। आप वो सिर्फ गाड़ी पीछे लेके जाओगे, आप गाड़ी आगे लेके नहीं जा सकते। वहीं ओला S1 एयर फीचर के मामले में तो भाई बहुत ज़्यादा एडवांस है। वहाँ पे आपको 7 इंच का टच डिस्प्ले मिलता है
पर उसके अंदर ओला मैप्स आ जाता है जो एक्चुअल नेविगेशन होता है। वहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, ब्लूटूथ मिल जाता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है, वहाँ पे आपको स्पीकर भी मिल जाते हैं, मूव वॉइस 4 का अपडेट भी मिल जाता है और वहाँ पे आपको प्रॉक्सिमिटी अनलॉक के साथ टेम्पर अलर्ट भी मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन की कि भाई आपको कौन सी गाड़ी लेना चाहिए, ओला S1 एयर या विडा V1 प्रो। तो भाई देखो, सबसे पहली बात, अगर एडवांटेज देखा जाए ना तो एडवांटेज हीरो विडा के अंदर ही है, क्योंकि इसके अंदर रिमूवल बैटरी पैक दिया हुआ है जिसको आप निकाल के कहीं भी लेके चार्ज कर सकते हो। फास्ट चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो, लगे लगे कहीं पे भी पार्किंग में भी 3 पिन सॉकेट से चार्ज कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो विडा के अंदर है। रेंज वाइज ट्रस्टेबिलिटी में भी ज़्यादा एडवांटेज जो है वो विडा के अंदर ही, क्योंकि भाई आप कुछ भी कहो, विडा की जो बैटरी है वो बड़ी है। विडा के अंदर 3.94 किलोवाट का बैटरी पैक है, जबकि ओला S1 एयर के अंदर 3 किलोवाट का बैटरी पैक है। तो भाई क्योंकि बैटरी बड़ी है तो इसलिए इसकी रेंज जो है ना उसमें ट्रस्टेबिलिटी ज़्यादा है। विडा वाले बोलते हैं कि भाई हमारी गाड़ी 110 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज दे देगी, जो एक्चुअल में है। आप इसमें आराम से 100 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज निकाल सकते हो अगर आप धीरे गाड़ी चला रहे हो इकोनॉमी मोड के ऊपर। जबकि ओला S1 एयर के अंदर उसका बैटरी पैक छोटा है, 3 किलोवाट का, और उसकी IDC रेंज जो वो क्लेम करते हैं वो 151 किलोमीटर से। और अगर आप उसके अंदर 100 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज निकाल पा रहे हो तो भाई आप वाकई में अच्छे खासे किस्मत वाले हो, क्योंकि भाई ओला की गाड़ियों के अंदर रेंज के ऊपर बहुत बड़ा डाउट है। किसी किसी को अच्छी रेंज मिलती है, किसी किसी को रेंज मिलती ही नहीं है। तो भाई ट्रस्टेबिलिटी और रेंज के केस में विडा जो है वो विनर है। अब बात कर लेते हैं भाई अगर बूट स्पेस की, तो भाई क्योंकि इसकी जो डिग्गी है उसी के अंदर इसकी बैटरी रखी हुई है, तो उस वजह से इसका जो बूट स्पेस है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करा गया है, इसलिए इसके अंदर छोटा बूट स्पेस दिया हुआ है 26 लीटर का। जबकि ओला S1 एयर पे जो बैटरी लगती है वो फ्लोर बोर्ड के अंदर लगती है, तो उसका जो बूट स्पेस है वो 34 लीटर का है। तो भाई वहाँ पे जो एडवांटेज मिलता है वो ओला S1 एयर को मिलता है। सो अगर आपको पार्किंग में चार्जिंग का इशू है तो भाई आपके लिए अच्छा ऑप्शन जो है वो विडा V1 प्रो ही है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी बैटरी को आप निकाल के भी चार्ज कर सकते हो। जबकि ओला की जो बैटरी होती है वो फिक्स बैटरी होती है, वो निकलेगी नहीं। तो अगर आपके पार्किंग में सॉकेट नहीं दिया हुआ या आपके पास सेफ पार्किंग ही नहीं है तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगी अगर आप ओला लेते हो तो। अब अगर हम टच रिस्पॉन्स की और चलाने में मज़े की बात करें तो भाई ओला का टच रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा है इसके मुकाबले, विडा के मुकाबले, क्योंकि विडा में टच रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा लेट भी है और थोड़ा सा इरिटेशन भी होता है। जबकि ओला के अंदर आपको फीचर्स भी ज़्यादा मिल जाते हैं और उसका टच भी अच्छा खासा रिस्पॉन्सिव है। अब क्योंकि वहाँ पे आपको एक्चुअल नेविगेशन मिल रहा है, यहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल रहा है। तो भाई फीचर्स वाइज और टच वाइज ओला जो S1 एयर है वो विनर है। अब अगर हम चलाने में मज़े की बात करें तो भाई ओला के अंदर जैसे आप ब्रेक लगाते हो आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है वो कट हो जाता है, जबकि विडा के अंदर ऐसा नहीं होता। तो भाई चलाने में ना थोड़ा सा वहाँ पे अटपटा फील होता है ओला S1 एयर को, क्योंकि जैसे आप ब्रेक लगाते हो आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है वो ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। आपको पूरा ब्रेक छोड़ना होता है तभी गाड़ी आगे बढ़ती है। अगर कोई ऐसा बंदा है इसने EV कभी चला ही नहीं है तो उसको बहुत अजीब सा लगता है। जबकि विडा नॉर्मल जैसे हम दूसरी गाड़ियाँ होती है हमारे वैसे चलता है, यहाँ पे ब्रेक लगाने पे थ्रॉटल रिस्पॉन्स कट नहीं होता। अगर लैग की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में थोड़ा थ्रॉटल रिस्पॉन्स के अंदर लैग तो है, मतलब जैसे आप रेस देते हो एकदम से गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, हल्का सा लैग दोनों ही गाड़ियों के अंदर है। अगर हम क्रूज कंट्रोल की बात करें तो भाई दोनों ही गाड़ियों के अंदर क्रूज कंट्रोल तो दिया हुआ है, लेकिन विडा के अंदर क्रूज कंट्रोल को थोड़ा ज़्यादा एडवांस मोड पे दिया हुआ है। उसी तरह से जैसे रिवर्स मोड को इसी गाड़ी के अंदर पार्क असिस्ट दे दिया गया है। भाई इस गाड़ी के अंदर जो क्रूज कंट्रोल है उसमें भी आप एडवांस लेवल पे स्पीड को बढ़ा और घटा सकते हो, और उसके लिए सिर्फ आपको एक बटन प्रेस करना होगा। यहाँ पे बटन दिए होते हैं, अगर आप उसको प्रेस करोगे तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। आप उसको माइनस करोगे तो क्रूज कंट्रोल के अंदर ही 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे जो इसका फीचर है क्रूज कंट्रोल का उसको थोड़ा ज़्यादा एडवांस लेवल पे दिया हुआ है विडा के अंदर। अब भाई क्योंकि मैं हीरो विडा को चार्ज करने आया हूँ फास्ट चार्जर पे एथर के नेटवर्क के ऊपर, तो भाई यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज विडा लेने का ये भी है कि आपको एथर और विडा दोनों के जो फास्ट चार्जर्स हैं पैन इंडिया वो ऑलमोस्ट 1900 के आसपास है, उसका एक्सेस मिल जाता है। सो आप व्हीकल को एथर या विडा किसी के भी फास्ट चार्जर से चार्ज कर सकते हो। जबकि ओला के अंदर जो उनके चार्जर्स हैं वो कम है, उनके ऑलमोस्ट शायद 1000 से 1100 चार्जर्स हैं, हाइपर चार्जर ऑल ओवर इंडिया, और आप वहाँ पे सिर्फ उनको उनके ही हाइपर चार्जर चार्ज कर सकते हो। उस गाड़ी को आप एथर के या विडा के फास्ट चार्जर से चार्ज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग नेटवर्क का एडवांटेज जो है वो भी विडा के अंदर मिलता है। इसके अलावा और तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो ये हैं कि ओला S1 एयर के अंदर आपको जो मेन स्टैंड है वो एडिशनल एसेसरी परचेज करना पड़ता है, जबकि विडा के अंदर जो मेन स्टैंड है इनका वो ऑलरेडी आता है गाड़ी के अंदर। अब यहाँ पे जो आपको सस्पेंशन मिलता है विडा के अंदर वो साइड सस्पेंशन मिलता है, सिंगल सस्पेंशन, जबकि ओला S1 एयर के अंदर आपको ड्यूल सस्पेंशन का सेटअप मिल जाता है। विडा के अंदर आपको हैज़र्ड लाइट मिलता है जो कि एक सेफ्टी फीचर है, ओला S1 एयर के अंदर आपको वो फीचर नहीं मिलता है। भाई कंक्लूजन में एक और ज़रूरी चीज़ आ जाती है, वो होती है सर्विस। भाई ओला की सर्विस बिल्कुल अच्छी नहीं है, सारे कस्टमर जो हैं वो उससे परेशान हैं। हीरो के साथ वैसा कुछ अभी नहीं है।
हीरो जो है वो बहुत ट्रस्टेड कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, जिसकी तो गाड़ियाँ हैं वो हमारे बाप दादा तक चला रहे होते हैं। तो इनकी सर्विस अच्छी है, जबकि ओला की सर्विस अच्छी नहीं है। आप भाई आपको कौन सा व्हीकल लेना चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो भाई देखो, अगर आपका जो ईवी लेने वाले हो आप ओला S1 AR या विडा V1 प्रो में से, वो आपका प्राइमरी व्हीकल होगा, मतलब कि आपके पास उसके अलावा कोई व्हीकल ही नहीं है, तो मेरा सजेशन विडा V1 प्रो के ऊपर रहेगा, क्योंकि ट्रस्टेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, और आपको कहीं दिक्कत आएगी तो हीरो वाले सर्विस दे देंगे। जबकि ओला के साथ ऐसा नहीं है। ओला में अगर आपके पास ऑलरेडी एक पेट्रोल स्कूटर है तो आप सेकेंडरी व्हीकल ओला S1 AR ले सकते हो, ताकि कहीं पे आपको सर्विस इशू आया भी तो आपका दिनचर्या कहीं डिस्टर्ब नहीं होगा, आप एटलीस्ट पेट्रोल स्कूटर से अपना काम कर सकते हो। अगर यूज़र एक्सपीरियंस की बात करें तो भाई जाहिर सी बात है कि ओला सबसे ज़्यादा बिकती है, पर सबसे ज़्यादा कस्टमर परेशान भी उसी के अंदर है, जबकि विडा V1 प्रो के साथ ऐसा नहीं है। तो अगर आप एक ऐसे कस्टमर हो जो ओला लेने का मन बना चुके हैं बिल्कुल, जिनको ओला ही लेना है, उनको फीचर्स ज़्यादा चाहिए कम बजट के अंदर, मेरी राय ये है कि आप एक बार विडा के एक्सपीरियंस सेंटर जाके उसकी टेस्ट राइड ज़रूर लो, और वहाँ पे साथ में आप सर्विस सेंटर भी जाओ, जहाँ पे सर्विस कराने के लिए कस्टमर आते हैं, आप उनसे भी एक्सपीरियंस लो कि भाई ये गाड़ी कैसी है, तो आपको एक्चुअल में ग्राउंड एक्सपीरियंस गाड़ी का पता चल जाएगा। और एक और जो बड़ी न्यूज़ है हीरो विडा को लेके, वो ये कि विडा ने अभी अपना बेस वेरिएंट जो है विडा V1 प्रो का बेस वेरिएंट विडा V1 प्लस को भी ना मार्केट में लॉन्च कर दिया है। इसको आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर देखेंगे तो इस गाड़ी के ऊपर जो इसका प्राइस है वो 1,15,000 रुपये है, और इस गाड़ी के ऊपर अभी 17,000 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है कुछ सिलेक्टेड कार्ड्स के ऊपर। तो भाई ये तो आपको 98,000 की मिल रही है, और 1 लाख के अंदर ये गाड़ी आ रही है। इसमें ये बहुत ही बढ़िया डील है। अभी जो स्कूटर है ना विडा V1 प्लस, ये 30,000 रुपये सस्ता होगा इसकी बड़ी बहन विडा V1 प्रो से। और भाई इसलिए क्योंकि सस्ता है इसलिए इसमें कुछ चेंजेस भी होंगे। तो सबसे जो पहला चेंजेस होगा वो ये कि इसकी जो बैटरी है वो 3.44 किलोवाट आवर्स की होगी। अब मैं आपको बता दूं कि गाड़ी में, दोनों गाड़ियों में विडा V1 प्लस और प्रो के अंदर फिजिकली तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब ये जो विडा V1 प्लस है ये थोड़ी सी स्लो भी होगी। विडा V1 प्लस को 0 से 40 जाने में 3.4 सेकंड लगेंगे, जबकि विडा V1 प्रो को 0 से 40 जाने में 3.2 सेकंड लगते हैं। अब ध्यान रहे कि मोटर तो इस गाड़ी के अंदर सेम ही है, 6 किलोवाट की ही मोटर आएगी, और डिस्प्ले और बॉडी में भी कोई चेंज नहीं होगा, गाड़ी फिजिकली बिल्कुल सेम होगी। और भाई अगर हम डील की बात करें तो भाई अगर आपको विडा V1 प्लस 98,000 की मिल रही है, सो भाई सबसे बढ़िया डील है ये मेरे हिसाब से। अगर आप विडा लेने का प्लान बना रहे हो तो विडा V1 प्लस को आंख बंद करके ले सकते हो, क्योंकि इस गाड़ी का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये कि इसके अंदर रिमूवल बैटरी का ऑप्शन दिया हुआ है। विडा V1 प्रो, ओला S1 AR, एथर 50S, TVS iQube या किसी भी गाड़ी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस दिल लुटा भाई आपके लिए लेके आता रहता है।